देखो भाई, भगवान ने इंसान बनाए और इंसान ने समाज को चूतिए बनाए, और इस चूतिए पे का ही एक चैप्टर है फेमिनिज्म। देखो, एक औरत को इक्वलिटी चाहिए, पैसे कमाना है, जॉब करना है, सब ठीक है, पर रील्स में तो नंगा मत नाचो यार, अजीब लगता है बहुत। मैंने उस दिन इंस्टाग्राम ऑन किया, पहले दिन तो कॉमेडी वाले रील आए, बहुत हंसा, पर चौथे पे जैसे ही पहुंचा, देखा कि मिस एंजेला लाल बिकिनी पहन के अपना पिछवाड़ा हिला रही है और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, लाल परी लाल परी। अब कौन सी परी है जो नंगा नाचती है? देखो, मूड मेरा था हंसने का, काम कर रहा था मेरा मुंह, पर अब ये रील देखकर काम पे लग गया मेरा हाथ, और इस टाइम तो मेरा मूड भी नहीं था। अभी ये सब उनके कमेंट में बोलने जाओ तो आ जाते हैं फेमिनिस्ट, और वो आके कहती है कि गलती तो तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं रोक पाए खुद को। एंड आई वाज लाइक, हाँ, डैम बनाता हूँ डैम। आप एक चीज देखना कि ये जो फेमिनिज्म का नारा लगाती है जो औरतें, उनमें से 60 से 70% औरतें ऐसे होती है जिन्होंने कभी भी वैसे कपड़े ही नहीं पहने, या कभी इंस्टाग्राम पे वैसे रील्स नहीं अपलोड करते। तो जेन्युइनली आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि तो क्यों करते हैं वो ये सब सपोर्ट? सिंपल, मार्क सड़सड़ी दिमाग की कमी। लड़कियों में दिन प्रतिदिन इतनी दिमाग की कमी हो रही है कि ये सोचते हैं कि बिकिनी तो सलवार कमीज है, ये पहन के हर जगह जा सकते हैं, कभी बीच पर, कभी रील्स पर, कभी लड़कों के डीएम पर, फिर पैसे नहीं मिला तो कोर्ट पर, किधर भी जा रही है। मुझे तो लगता है कि राजा राम मोहन राय, विद्यासागर और जिन जिन भी महापुरुषों ने लड़कियों के हित के लिए सोचा था, उनको अगर टाइम मशीन पे बिठा के थोड़ा फ्यूचर दिखा देते तो हो सकता था वो अपनी सोच बदल लेते। देखो भाई, मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं, लड़के लड़कियां सबका रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब झाटूगिरी मुझे पसंद नहीं। ये सब देखकर लगता है कि 100-200 साल पहले की दुनिया ही ठीक थी, जब औरतें हमेशा घूंघट पहन के रहती थी, सुहाग रात पे सेक्स भी करते थे तो तब भी लड़कियां घूंघट नहीं उठाती थी। घूंघट की आड़ में दिलबर का नहीं, घूंघट की आड़ में चोद डाला था फेमस थी। पत्नी ने पूरे जिंदगी में सिर्फ एक बार ही पति का चेहरा देखा था, जब वो चिता पे लेटा हुआ था। समझ रहे हो वो कितना सम्मान, कितना भरोसा करती थी अपने पति पर। और आजकल की औरतें, पति अगर ज्यादा खुश भी रहे तो भी शक करने लगती है। पति कहता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, फटाफट पत्नी जवाब देती है, ओ इसका मतलब शादी के इतने दिन मूड अच्छा नहीं था, आज जरूर बाहर से मुंह मार के आए हो, है ना, है ना, कुछ भी कहने लगती है। और देखो, ये नहीं है कि ये अजीबपन उनके अंदर पहले से ही थी, उनका दिमाग ऐसे ही चलता है। हाँ, मतलब गुस्सा तो उनके दिमाग में है, लेकिन इतना नहीं। जो भी हो, इंसान है, जेंसी नहीं। तो ये सब अजीब बातें उनके दिमाग में घुसाए गए हैं, और घुसाने वाले हैं वही छाटू फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट औरतें कहती हैं कि वो तो नंगी रील्स बनाएंगे, तुम संस्कारी लड़कियां क्यों साड़ी में घूमती हो, तुम्हारी वजह से लोग हमें गालियां दे रहे हैं, जाओ आपसे साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं, ब्रा पहनेगी ब्रा। एंड एट दैट पॉइंट द सेंटेंस इन्वेंट दैट एक लड़की कभी भी दूसरे लड़की की भलाई नहीं देख पाती। देखो, तुम बिकिनी पहनो, हॉट पैंट पहनो, कुछ ना पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, पर किधर क्या पहनना है ये समझ तो अपने अंदर रखो बहन। एग्जाम्पल, अगर हम लड़के चड्डी पहन के रील्स पे नाचने लगे तो कैसे लगेंगे? लड़कियों के बॉडी तो फिर भी सुंदर होती है, फिगर ठीक ठाक होता है, पर लड़के इतना मोटा पेट लेकर, भालू जैसी बालों वाली शरीर लेकर जब लौंडे चड्डी पहन कर रील्स पे नाचेंगे, यूपी बिहार छोड़ो, पूरा पृथ्वी ही तब हिल जाएगा। राजा राम मोहन राय और विद्यासागर स्वर्ग से दौड़ के आएंगे कि रुक जा भाई रुक जा, आज से हम लड़कों के विकास के लिए भी आवाज उठाएंगे। देखो, फैशन सेंस सबके अंदर होता है, थोड़ा बहुत मॉडर्न सभी बन जाते हैं, पर ये मॉडर्न बनना है, मॉडर्न बनना है क्या कर जो तुम नंगी बनती जा रही हो, ये और कुछ नहीं, तुम्हारी फुद्दू बुद्धि का नमूना है। आज तुम क्लीवेज दिखा के घूम रही हो, बोलने पे कह रही हो कि यही मेरा फैशन है, ये एक नॉर्मल बॉडी पार्ट है, तुम क्यों ऐसे देख रहे हो, दोस्त तुम्हारा है। पर जैसे तुम्हारी बुद्धि और जनरेशन जा रही है बहन, कुछ सालों के बाद जब कोई लड़का रास्ते पे जींस पहने घूमेगा पर अपनी जिप हब खोल के अपने झाट के बाल दिखाता फिरेगा, तब लेकिन तुम्हारे पास भी बोलने का कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि लड़कों के पास तो क्लीवेज है नहीं, जो है वही दिखाएंगे। और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि तुम तुम्हारे बेटे को हिलाते हुए पकड़ लो, पर जब उससे फोन लो तो देखो कि वीडियो तुम्हारा ही चल रहा है। वो फ्यूचर है भाई, उधर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो भाई, आज का वीडियो इतने तक ही था। वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर किसी भी फेमिनिस्ट को बुरी लगी है तो पहले तो शर्म करो, और जिन जिन को वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखे। चलता हूँ, टाटा।